धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अगर यह संदेश आपको मिला है तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आज का यह संदेश झूठा निकली तो अन्न और जल का त्याग कर दूंगा। डंके की चोट पर आज सच बताकर ही रहूंगा। मैं आपको डराने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, न ही कोई लालच वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो संकेत विधाता आपको दे रहे हैं वही मैं आपको आप तक पहुंचा रहा हूं, जिन्हें समझना और जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव अचानक होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि आखिर क्या कारण है। अगर आप सारे सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दीजिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण राधे राधे एक बार लिख दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दैनिक पंचांग से। आज का दिनांक 28 मार्च 2026 दिन शनिवार। सूर्य उदय का समय होगा सुबह 6:27 पर, वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:37 पर। चंद्र उदय का समय होगा दोपहर 2:23 पर, वहीं चंद्रास्त का समय होगा सुबह 3:56 पर। पक्ष शुक्ल पक्ष है, तिथि दसवीं तिथि है जो कि सुबह 8:46 तक रहेंगे। उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएंगी। योग सुकर्मा योग है। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:56 तक। अमृत काल का समय है सुबह 8:35 से लेकर सुबह 10:08 तक, तथा राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से लेकर सुबह के 10:30 तक। इस दौरान आपको कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य करने से बचने होंगे, नहीं तो कोई ना कोई बाधाएं उस कार्य में आ सकती है। इसलिए मेरा बात मानिए, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और इसी के साथ दो अनमोल विचार मैं आपको बता लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सब्र करने पर हर वह चीज मिल जाती है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं। इसलिए आपको भी सब्र करना सीखना होगा। अपने अंदर धैर्य रखो, भगवान तुम्हारे लिए भी अच्छी योजनाएं बना रही है। एक न एक दिन तुम्हें वह भी मिलेगा जिसकी तुम कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, कमाने पर ध्यान दो, जमाने पर नहीं। बुरा वक्त आएगा तो पैसा साथ निभाएगा, जमाना नहीं। और यहां से मैं आपको वह जानकारी दे देता हूं जिसके लिए आपने वीडियो में क्लिक किए हैं और इतना खास समय मुझे दिए हैं। ऐसे में आखिर आपके मन में सवाल गूंज रहे होंगे कि आखिर कारण क्या है। ध्यान से सुनिएगा। कभी बिना वजह मन भारी हो जाना, कई बार तो बनते बनते काम भी अचानक बिगड़ जाना, और घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ना, तरह तरह के कारण है, परंतु आपको पता ही नहीं है। लेकिन सारी सच्चाई मैं आपको इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप समय निकाल कर वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी घटना तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे दुश्मनों के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, वो आपके दुश्मन भी है। वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके सारे विस्तृत जानकारी मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से देने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मेरा किसी भी बात को आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के भीतर घर में छोटे छोटे बातों पर काफ़ी तनाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रही हैं। यह सब संयोग नहीं होते हैं, लेकिन सुनो, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ। नहीं, आपको डरना भी नहीं है। सच यही है कि आपकी ऊर्जा, आपका मन और आपका आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। और आपके जो दुश्मन है ना, जो आपके पड़ोसी हैं, आपके जो सबसे खास इंसान हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत चतुर हैं। वह आपको हमेशा तबाह करने के बारे में सोचता है। लेकिन सारे सच्चाई मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा भी। आप मेरा हर एक बातों को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य बदलेंगे और तुम्हें पैसों की प्राप्ति होंगी। दोस्तों, कुछ ऐसा संकेत आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको मिल सकते हैं जिससे आपको नजरअंदाज नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सभी चीज़ों पर नज़र गड़ा के बैठता है, जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अगर अच्छा समय आता है तो वह व्यक्ति खुश नहीं होता है। ऐसे लोगों से सबसे अधिक आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की फिराक में रहते हैं। क्योंकि यही व्यक्ति बार बार नेगेटिव बातें करता है और आपको पूरी तरीके से तबाह करना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस व्यक्ति से आप थोड़ा दूरी बनाकर ही रहना। उसी में आपकी भलाई है और समझदारी भी है। क्योंकि
दोस्त के आड़ में, पड़ोसी के आड़ में यह व्यक्ति तांत्रिक और नेगेटिव शक्तियों का ऊर्जा की बात कर रही हैं और प्रयोग भी करा रही हैं। तरह तरह के नेगेटिव शक्तियों का प्रयोग आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में किया जा रहा है। आपको बर्बाद करने का हर एक प्रकार का काम किया जा रहा है। लेकिन जो सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाले नेगेटिविटी की बात यही लोग करते हैं और चाहता है कि कैसे और कब आप बर्बाद हो जाएं, आपकी ज़िंदगी में कब दुख दर्द आ जाए, यही ख्वाहिश है इस व्यक्ति का। लेकिन सावधान रहें, लेकिन डरे नहीं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। रोज सुबह उठकर आपको सबसे पहले 2 मिनट भगवान हनुमान जी का नाम जप करना है और उनके आशीर्वाद को लेना है, और उसी के साथ माता जी को भी आपको याद करना है और मन को शांत तरीके से रखना है और अपने ठंडा दिमाग से कोई बड़ा फैसला लेना है। आपको तुरंत किसी का सच्चाई पता चल जाए तो लड़ाई नहीं करनी है, तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में नहीं रहनी है। बिल्कुल उसके लिए थोड़ा समय चाहिए होती है और सही सोच सही वक्त होनी चाहिए, तभी तुम इतने होशियार व्यक्ति से विजय प्राप्त कर पाओगे। मैं आपको इसलिए डरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अंत में आपका ही जीत होगा, ऐसा भगवान श्री राधे कृष्ण का संकेत है। अगर खुद से नहीं हारे हो ना दोस्तों, तो याद रखिएगा इस दुनिया में कोई नहीं है आपको हरा सकता है। इसलिए कभी भी खुद से हार मत मानो। ग्रह गोचर, ग्रह कुंडली बहुत ही भयंकर संकेत दे रहे हैं और आपके प्रयास में भगवान श्री राधे कृष्ण जी भी मेहरबान हैं। माता राधा जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो रात के समय सोने से पहले बहुत अच्छी तरीके से हाथ और पैर को अच्छी तरह से धोकर साफ सुथरा जगह में बैठकर माता राधा जी का नाम को कम से कम 1008 बार या फिर 108 बार जाप करना। आपके ऊपर भगवान श्री राधे कृष्ण और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही में माता राधा का भी कृपा प्राप्त होंगी। और इस परेशानी से आप न जाने कितने वर्षों से परेशान हैं, सभी प्रकार के परेशानियों का अंत होने वाला है। समय बहुत कम है, वीडियो को अकेले में देखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। बहुत बड़े सरप्राइज तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इस प्रकार की मौका दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। दोस्तों, हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि मेरा किसी भी बात को मजाक में मत लीजिएगा, नहीं तो ज़िंदगी भर आप ही पछताओगे। और यह समय आपके ऊपर भगवान श्री राधे कृष्ण जी मेहरबान हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी का कोई भी उपाय कर सकते हैं या फिर सकारात्मक मंत्र भी बोल सकते हैं। मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इसका जाप आप कर सकते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी के साथ श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महामंत्र अर्थात कष्ट निवारण मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ऐसे में आखिर आपको उस मंत्र को कैसे जाप करना है दोस्तों? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नसाय गोविंदाय नमो नमो। दोस्तों, यह 2 मंत्र के द्वारा आप भगवान श्री राधे कृष्ण जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जिंदगी के कष्ट को दूर कर सकते हैं, यहाँ तक कि सुख सुविधा को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ सबसे जरूरी बात, अपने लक्ष्य को प्राप्त हमेशा फोकस रखना, तभी प्राप्त होगा। चाहे तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए कितना भी नेगेटिव शक्तियों का प्रयोग कर ले, लेकिन कोई भी दुश्मन आपसे विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आपका मन मजबूत होता है, आपके अंदर आलस नहीं होती है, तो कोई भी नकारात्मक चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र का संकेत क्लियर है। याद रखिएगा, आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपका विश्वास ही आपकी असली रक्षा करती हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके ऊपर भगवान श्री राधे कृष्ण जी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद होता है। और आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन आपके ऊपर बड़े बड़े देवी शक्तियों का विशेष आशीर्वाद है। और हाँ, अगर आप मेरे बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और आपके दिल को छू रही हैं, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ तक कि आपका महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताऊंगा। आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय, प्रेम संबंध, सभी के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण एक बार लिख दें, क्योंकि आपके ऊपर यह समय बहुत बड़े बड़े देवी शक्तियों का आशीर्वाद है। और तुम्हारे जिंदगी में यह समय आर्थिक परेशानी है, कर्ज से परेशान हो रहे हैं, पुराने टेंशन से जिंदगी जी रहे हैं, कर्ज लगातार बढ़ते जा रही है और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि समय बदल रहा है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने जा रही है। कोशिश कीजिए खुश रहने की, क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हुआ है और अच्छे समय की शुरुआत हुई है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपने दिल को साफ रखना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि तुम्हारा जो
असली जिंदगी की कहानी है यहीं से शुरू होंगी और यहाँ से तुम्हारे पास पैसा आएंगे नहीं, बल्कि तुम पैसा छापोगे। ऐसा क्यों? देखिएगा, जब हम सबसे मुश्किल वक्त में गुजरते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी मोटिवेट रहते हैं। हम पुराने गलतियों से, पुराने अच्छे कर्मों के कारण आगे की ज़िंदगी को अच्छी बना सकते हैं। और मुझे विश्वास है हमारे पास जो दिमाग है, जो तुम काम करने की जो तरीका आप सोचे वो बिल्कुल सही है। बस मेहनत को बरकरार रखना है, अपने जीवन में कभी आलस नहीं आने देनी है और पूरी पागल की तरह मेहनत करना है, उसके बाद सफलता को प्राप्त करनी है। लेकिन अगर आगे मेहनत करोगे तो इस बार आप 1 गुना मेहनत करोगे तो भगवान के आशीर्वाद से 10 गुना सक्सेस मिलेंगी। एक शब्दों में हम कहें तो बिना कुछ किए ही हमारा भाग्य बदलने की क्षमता रखती है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म, इस जन्म के अच्छे कर्म, आपके पेरेंट्स के अच्छे कर्मों का फल मिलने जा रही हैं और तुम्हारी किस्मत में लिखा भी है सुख सुविधा। इसलिए अब अच्छा समय की शुरुआत होगी। मैं ऐसे वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ कि कुंडली से जुड़ी बुध और बृहस्पति जो योग बना रहे हैं, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में वो फायदे होंगे। कुंडली में जो खलबली मची है, उन्हीं का विश्लेषण करने के पश्चात इस प्रकार का निर्णय बाहर निकल कर आया है और सच्चाई में आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूं, क्योंकि झूठ बातें बताना मेरा कार्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, दोस्तों, बातचीत के जरिए विवादित मुद्दों को सुलझाने की कोशिश सफल रहेगी। आज किसी मित्र या फिर रिश्तेदार की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रास्ता भी खोल सकती है। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी समय बीतेगा। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी बना रहेगा तथा मानसिक सुकून के लिए किसी धार्मिक स्थल पर कुछ समय जरूर बिताएं। अगर किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो भाई बहनों से सहयोग लेना उचित रहेगा। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। बिजनेस व्यवसाय में किसी आयोजन को लागू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। पार्टनरशिप के काम में एक दूसरे के प्रति विश्वास और पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। ऑफिस में काम का दबाव ज़्यादा रहने से अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से पुरानी अच्छी यादें भी ताज़ा होंगी। पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो सतर्क हो जाएं। इस समय स्वास्थ्य संबंधी जरूरी नियमों का पूरी तरीके से पालन करना बहुत जरूरी है। आज का दिन नई शुरुआत और अनदेखे अनुभवों का है। परिवार में हल्की हलचल बनी रहेंगी। आपकी जिज्ञासा माहौल को जीवंत बनाए रखेंगी। हाउस वाइफ किसी छोटे बदलाव से राहत महसूस भी कर सकती हैं। दोस्तों, खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नए अवसर का दरवाजा खुल चुका है और भाग्य का साथ मिल रहा है। इसलिए इवेंट प्लानिंग, ट्रेवल या फिर मीडिया से जुड़े लोगों को अचानक काम मिल सकता है और इस काम में आपको संतुष्टि भी मिलेंगी, क्योंकि आपकी वेतन वृद्धि जो है वो बढ़ने वाली है पहले से अधिक। किसी नज़दीकी रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो सकती है और काफ़ी कुछ एक दूसरे से बातें हो सकती है। इंटरव्यू देने वाले व्यक्तियों को अलग सोच का फायदा मिलेगा। बिजनेस में नया प्रस्ताव आकर्षित करेगा, लेकिन तुरंत फैसला ना लें। आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी की बात की जाए तो देखिए, सांस से जुड़ी थोड़ी सी हल्की परेशानी महसूस हो सकती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस का असंतुलन भी लग सकता है। ठंडी और भारी चीज़ों से बचें। प्राणायाम और हल्का कार्यों का फायदेमंद रहेगा। कल का सुबह आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। कई नए नए क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। मान लीजिए अगर आप कोई प्राइवेट काम करते हैं तो उससे जुड़ी कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है। बिजनेस करते हैं, स्वयं का कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की स्थिति बन रही है। यानी कि सुबह का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य में सुधार होगा और विरोधियों पर प्रभाव जमाने में सफल रहेंगे। आपका रुतबा पहले से बेसी इसमें खतरनाक होगा। कोई बड़ा काम बन सकता है। दोपहर में कोई नई चुनौती मिलेंगी जिसे पूरा करने में सफल भी रहेंगे। अस्थायी संपत्ति से लाभ होगा। मन स्थिर रहेगा और मानसिक शांति मिलेंगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। शाम को स्वास्थ्य कमजोर भी हो सकता है। आलस बढ़ेगा और नशा करने वालों का स्वास्थ्य का खराब भी हो सकता है। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी में सहयोग भी मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो भगवान श्री राधे कृष्ण जी के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में काफ़ी अच्छे और नए मोड़ भी आने वाले हैं, जिसके बाद प्रेम के मामलों में खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश ना करें। वैवाहिक जीवन की विवाद चली आ रही हैं वह खत्म होगा। अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, माता दुर्गा जी को दंडवत प्रणाम करें। माँ दुर्गा जी का विशेष कृपा प्राप्त होंगी। और इतना ही नहीं, मैं देख रहा हूँ आपका दोपहर का समय है वो सुबह से भी बेहतर रहने की उम्मीद है। इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने दिनचर्या की रूपरेखा बना लें कि आगे चल कर क्या आपको करनी है।
यहाँ तक कि अगर आपका संपर्क राजनीतिक संबंधों से है तो आप उसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा तोहफा तुम्हें मिलने की संभावनाएं बन रही है। गुस्से और भावुकता में कोई भी फैसला लेने से बचें, किसी गैरकानूनी काम में न उलझें। विद्यार्थी मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी ध्यान दें। फिजूल खर्ची पर काबू रखना तुम्हारी जरूरी है, वरना कर्जा का बोझ बढ़ सकता है। आसपास के कारोबारियों के साथ चले आ रही प्रतिस्पर्धा में जीत मिल सकती है। नए ऑर्डर मिलने की संभावना है, लेकिन कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से सोच विचार करें। किसी राजनीतिक व्यक्ति की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन आज का दिन ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से आपको बचना होगा। प्रदूषण की वजह से एलर्जी, खांसी और जुकाम जैसी परेशानियां हो सकती हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, उसको तो पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। यहाँ तक कि बच्चे बुतरू जो है, मतलब जो इसका उम्र तकरीबन 10 साल से लेकर 17 साल के बीच में, उन लोगों के जीव में इसमें घाव हो सकता है, छल्ला पड़ सकता है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे में आप कुछ देसी इलाज भी कर सकते हैं, जैसे कि सुबह उठकर तुलसी के पत्ते को चिबाना, या फिर एलोवेरा जेल लगाना, या फिर नज़दीकी डॉक्टर से यानी कि चिकित्सक से आप सलाह भी ले सकते हैं। परंतु आपको तेलीय पदार्थ और जो तीखा पदार्थ है उसे खाने से बचना होगा, नहीं तो आपकी समस्याएं और अधिक बढ़ सकती हैं। और आज का घर में संतुलन और स्थिरता का माहौल भी रहेंगी। छोटी समस्याओं का शांत समाधान मिलेगा। कोई अचानक आपके पास कॉल कर सकता है और आपका जो कीमती समय है, कई मिनट तक आपका कीमती समय को जिया भी कर सकता है। तुम्हारे ऊपर इसमें भगवान श्री राधे कृष्ण का आशीर्वाद है, इसलिए तुम्हारा जो मान प्रतिष्ठा है वह ऐसा ही बना रहेगा। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। किसी भी चीज़ को लेकर आपको तनाव में नहीं रहना है, बल्कि भरोसा रखना है कि आगे चलकर मेरा जिंदगी और भी अच्छा होगा और कई जगहों से हमको फायदे होंगे। क्योंकि यूनिवर्स तक तो आपको पॉजिटिव संकेत पहुँचाना है, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अगर आपका दिमाग पहले से अधिक तेज है और अधिक पैसा आप कमाना चाहते हैं, तो आपको देव देवताओं का साथ लेना ही चाहिए और माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा जी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने स्वयं के पेरेंट्स का कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि घर के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन और सलाह पर अमल करेंगे तो जो तुम्हारी पुरानी काम अधूरे पड़े हैं, कई लंबे समय से बन नहीं रहा है, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। कई बार हमारी मेहनत से अधिक आशीर्वाद काम आती हैं। जी हाँ, लापरवाही की वजह से लेन देन के मामले में आपसे बड़ी गलती हो सकती है। पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो हैरान भी करेंगी और खुशी भी देगी। युवा लोग दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी कर सकते हैं और अच्छा समय भी बिताएंगे। आज मन हल्का और संतुलित रहेगा। छोटी सी भी सलाह बड़ा अवसर आपको दिखलाएंगी। किसी पुराने कागज या बात से लेकर समाधान मिलेगा। परिवार में सहयोग का भाव बढ़ेगा। बैंकिंग, फाइनेंस या सपोर्ट सर्विस से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। इतना ही नहीं, टीम वर्क मजबूत रहेगा। बिजनेस में साझेदारी फायदेमंद रहेंगी। काम का बोझ रहेगा, लेकिन दबाव कम महसूस हो सकता है। इसलिए छोटी छोटी आदतों में बदलाव काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकता है। पानी का संतुलन बनाए रखिएगा। सिर में हल्का दबाव कम होगा। पाचन बेहतर रहेगा। हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग जरूरी है। घरेलू उपाय राहत देंगे। दिन भर शरीर संतुलित महसूस भी कर सकता है। इतना कुछ होने के बाद तुम्हारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनकी बात ना मानने से आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव में डाल सकती है, यानी कि छोटी सी बात को लेकर विवाद का रूप भी ले सकता है। आजकल आपको पता होगा हर एक व्यक्ति के अंदर गुस्सा और घमंड है, यानी कि ईगो है। अगर आप किसी की भलाई के लिए भी अच्छी बातें बोलते हैं ना, वह व्यक्ति अगर सामने वाला जो है दिमाग वाला नहीं है या फिर अधिक ईगो वाला है, तो वो आपको अलग तरीके से ले लेगा और आपसे ही लड़ाई कर देगा। यानी कि किसी व्यक्ति को सही सलाह देना भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। जिससे कि एक शराबी को अगर आप सामने से शराबी बोल देते हो तो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। एक बदमाश व्यक्ति को बदमाश सामने से बोल देते हो तो उसे बुरा लग जाता है। इसलिए यानी कि सही सलाह देना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। तो ऐसे में खुद को सुधारने के बारे में सोचो। अगर हर एक व्यक्ति अपने आप में सुधार ले आओगे, अपने से बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना शुरू कर दोगे और देवी देवता का नाम जप करना शुरू कर दोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा इस दुनिया में कि हर एक व्यक्ति बहुत ही अच्छी बन जाएंगे। लेकिन आपको सभी दुनिया वालों को नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपने आप को देखना है कि आप अपने ज़िंदगी में कितना आगे जाना चाहते हैं। अच्छे कर्म करोगे, अच्छी नियत रखोगे और सही मेहनत करोगे, तभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपका जो शुभ अंक है दोस्तों, वह है 5, 7 और 8। शुभ रंग है केसरी, पीला और सफ़ेद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।